नमस्कार दोस्तों। मैं AR शर्मन, आपका होलिस्टिक वेलनेस स्पीकर और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने का प्रयास। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी बनाएगा। ये टॉपिक है हमारी, अगर आप 30, 40, 50 साल पहले की अपनी लाइफ को देखेंगे, आप अपने दादाजी से या पापा जी से पूछेंगे तो 30, 40 साल पहले हमारी लाइफ स्टाइल में ये हुआ करता था, और जिसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग बीमार कम पड़ते थे। तो कितना बढ़िया है। इस टॉपिक का नाम है बासी रोटी के फ़ायदे। तो आप ऐसा मत समझिए, खासतौर से आजकल के जो नौजवान लोग हैं वो तो ऐसा समझेंगे कि पता नहीं ये क्या बता रहे हैं, ये भी कोई खाने की चीज़ है। आजकल पिज़्ज़ा और बर्गर के ज़माने में ये क्या खाने की चीज़ बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा काम है आपको एक बेहतरीन हेल्थ हैबिट्स को बताना, जिससे आप स्वस्थ रहें और एकदम मस्त रहें। अ, दोस्तों, आप जानते हैं कि बासी रोटी सिर्फ बची हुई रोटी नहीं, बल्कि इसमें छुपा हुआ है विज्ञान से जुड़ा हेल्थ बूस्टर। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि बासी रोटी के साइंटिफिक फ़ायदे और उनके पीछे छुपा विज्ञान। बासी रोटी क्या है? खास तौर से अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं वो ज़रूर इस पे बात करेंगे, क्योंकि उनको साइंस की भाषा समझ में आती है, तो वही भाषा मैं आपको बात करूँगा। बासी रोटी यानी एक ऐसी रोटी जो 9 से 12 घंटे पुरानी हो और आमतौर पर फ्रिज या सामान्य तापमान पर रखी गई हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए सामान्य तापमान हो, लेकिन उसमें हवा आती जाती रहती हो। तो ऐसी रोटी, और उसमें क्या होता है कि हल्का फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। ये फर्मेंटेशन रोटी के अंदर, आप जानते हैं रोटी गेहूं से मिल के बनी होती है, तो गेहूं के अंदर स्टार्च होता है। तो ये जो इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान जो बैक्टीरिया हैं वो स्टार्च को आंशिक रूप से तोड़ने लगते हैं और उससे प्रीबायोटिक बनने लगता है। तो रोटी एक आपका प्रीबायोटिक के रूप में बन जाती है। प्रीबायोटिक्स का निर्माण जो होता है, जब रोटी कुछ घंटे तक रखी जाती है तो उसमें नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर, जिसको हम रेजिस्टेंट फाइबर कहते हैं, जो आपके छोटी आंत में पचते नहीं हैं, बड़ी आंत तक पहुंचते हैं, तो वहाँ आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको एक फूड मिलता है। प्रीबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया, जो आपके लिए हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको एक खाना हो जाता है, जिससे गुड बैक्टीरिया में इजाफा होता है, उनकी बढ़ोतरी होती है और वो स्वस्थ रहते हैं। जितने ज़्यादा वो स्वस्थ होंगे उतने ही ज़्यादा आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो अच्छे बैक्टीरिया का ये फूड है, इसको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम और डाइजेशन मजबूत होता है। फाइटिक एसिड की कमी इसमें हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कई नुकसान नहीं होते हैं। हार्ड स्टार्च या कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं अभी रेजिस्टेंट स्टार्च के बारे में बात कर रहा था, कॉम्प्लेक्स फाइटेट्स होते हैं जैसे फाइटिक एसिड, जिससे आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन शरीर में बहुत बेहतर तरीके से होता है। पाचन के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि फर्मेंटेशन होता है इसमें आंशिक रूप से, तो स्टार्च ब्रेक डाउन होता है, जिससे रोटी मुलायम और डाइजेस्ट करने में हल्की हो जाती है। डायबिटीज़ के बारे में साइंस क्या कहता है? तो बासी रोटी जो होती है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में काफ़ी कम होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसे फूड को कहते हैं जिससे खाने से तुरंत आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, ये स्पाइक आता है जिसको हम कहते हैं शुगर स्पाइक। तो बासी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे इसका जो स्टार्च, जो रेजिस्टेंट स्टार्च में तब्दील हो चुका होता है, वो काफ़ी देर से पचता है और ब्लड शुगर में अचानक उछाल नहीं लाता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ऐसे फूड्स टाइप 2 डायबिटीज़ में रिस्क कम करने में बहुत सहायक है। अब इसका एक फ़र्क और है वजन और मेटाबॉलिज्म में। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रेजिस्टेंस स्टार्च पेट को लंबे समय तक भरा रहता है। सेटाइटी इसको कहते हैं कि आपने कुछ खाया और आपको लंबे समय तक भूख ही नहीं लगी, तो जिसकी वजह से आपके जो भूख बढ़ाने वाला हार्मोन होता है, जिसको हम ग्रेलिन कहते हैं, वो कम एक्टिव हो पाता है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती, आप और ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग खाना खाते हैं, फिर 2 घंटे बाद, फिर 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो आपके अंदर वो भूख बढ़ाने वाला हार्मोन सक्रिय हो जाता है। तो रेजिस्टेंस स्टार्च पेट में लंबे समय तक भरा रहता है, जिसकी वजह से भूख बढ़ाने वाला हार्मोन जो है वो कम सक्रिय होता है, और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है और ओवर ईटिंग को रोकता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो इसकी वजह से आपकी डायबिटीज़, खासतौर से डायबिटीज़ टाइप 2 में ये आपको बहुत हेल्प करता है, आपको उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। तीसरा, गर्मियों में इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? देखिए, दूध या दही के साथ खाने पर इसका थर्मल इम्पैक्ट जो होता है ना, वो शरीर को ठंडक देता है। वैज्ञानिक रूप से माइल्ड एल्कलीन बन जाता है और कूलिंग फूड माना जाता है। इसकी वजह से एसिडिटी जो होती है वो गर्मियों में जो आम हो जाती है,
वो काफ़ी कम होती है। तो ध्यान रहे बासी रोटी को 12 घंटे से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि 12 घंटे के बाद उसमें फफूंद और बैक्टीरिया, फूड बॉर्न बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला, फफूंद, इस तरीके के चीज़ें पनप सकती हैं। तो 10 से 12 घंटे एक आम समय है जिसमें इसका आंशिक रूप से फर्मेंटेशन होता है। रंग बदलने पर, बदबू आने पर या फफूंदी दिखने पर इसको बिल्कुल सेवन मत कीजिए। अगर आपने कहीं गलत तरीके से इसको रख दिया है, चाहे वो 10 से 12 घंटे हुए हैं और उसमें रंग चेंज हो गया है, बदबू आने लगी है, फफूंदी दिखने लगी, तो बिल्कुल उसको यूज़ में मत कीजिए। तो ये एक अमृत है आजकल के ज़माने में। इसको आप सुबह जो है ख़ास तौर से मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि दही के साथ या छाछ के साथ आप इसको मसल के रोटी को आप रख दीजिए 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद उसको पहला नाश्ता जो है ना आप यही कीजिए। आप देखिए 30 दिन के अंदर आपकी सेहत में क्या सुधार होता है। तो दोस्तों, अगली बार बासी रोटी को बेकार समझने की बजाय इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स को याद रखिए। ये सिर्फ भारतीय परंपरा नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं आपको बासी रोटी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे एक नए साइंटिफिक और हेल्दी टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।